तो सब अब सब इधर देखो, ए शांत रहो और इधर देखो सब। ठीक है, हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखो थंबनेल नहीं बना है, ठीक ना, लेकिन क्या शुरू तो है। तो वहां से नहीं तो देख लो ये क्वेश्चन कहां से है। ठीक, शांत रहो, सुनो। ए पहले सब लोग शांत रहो, पहले एकदम शांत रहिए। कोई भी ए सिस्टर बोलते तो कहती है कि बोलते ना हैं। ये देख रही है डंडवा, मारेंगे एक नहीं खींच के तो पूरा दम बैठ जाएगी उसे, एक बार में बैठ जाएगी। 5 बार बोले हैं फिर तो बात कर रही है, पहले सुनने के लिए बोले हैं। सुनो इधर, तू मौसिया बेटी बैठे साथे ना, मौसी ऐसे अब बेटी ऐसे, बेल कहीं के। ठीक, सुनो इधर, पहले याद रखो, पहले यहाँ पे आज हम लोग किसका कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव जी? मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ जो करबक है काव्य खंड 1 का, उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। इसका हम लोग जीवन परिचय पढ़ लिए थे, करबक कल पढ़ लिए थे, जितना सारांश था वो सब पढ़ लिए थे। समझे? आप लोग को जाते समय आप लोग को मिल जाएगा इसका सारांश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आज हम लोग यहाँ क्या करेंगे जी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जो भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है और न पूछा गया है वो सब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, समझे ना? तो आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक ना, क्वेश्चन में लिखल है कि करने ना, क्वेश्चन में ना लिखा है कि दिया गया है कि ना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जी, शुरू करते हैं। समझे? और आप लोग सुन लीजिए पहले, मान लो कि यहाँ पर क्या है जी, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ? तो मान लो कि यहाँ पर हम क्या है जी, ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। समझे ना? क्या है जी यहाँ पर? बी सही है। सुना पहले इधर, बी क्या है जी यहाँ पे? सही है। ठीक ना, तो आप लोग को ए सुना इधर पहले, तो यहाँ पर इसको छोड़ देना है। अगर मान लो कोई सही मार ले बी तो छोड़ देना है, और इसको मार देना टिक की सही है। ठीक, मान लो कि यहाँ पर कोई मार ले होगा सी, तो क्या कर देना है? इसको काट देना है और इसको मार देना है, और फिर यहाँ पर इसको ऐसे कर देना है गलत। ठीक ना, ऐसे करके आप लोग को चेक करना है अभी। समझे? तो चलिए अब लोग हम शुरू करते हैं एक बार फिर से। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या है जी? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो 1492 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, समझे ना? तो यहाँ पर चेक करो, अगर ये वाला सही है तो उसको सही मारो और यहाँ पर ऐसे कर दो। ठीक, कर लेगी छोटी ना? अब देखो दूसरा का है, जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था जी? 17 1548 में, 1548। ठीक है, जायसी के पिता का नाम क्या था जी? मलिक शेख ममरेज। क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज। ठीक है, जायसी का निवास स्थान कहां था जी? जायस कहां पड़ता है? अमेठी उत्तर प्रदेश में। ठीक ना, जायसी के गुरु का नाम क्या था जी? शेख मोहिदी और सैयद अफरस जहांगीर। ठीक ना, याद रखिएगा, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक ना, जायसी के प्रमुख रचना कौन है? तो यहां पर याद रखिए कौन है जी? पद्मावत। है ना? नहीं मारा तो उसको गोला करके उसको ऑप्शन खाली सही करना। पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है जी? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सा भाषा में लिखा गया है छोटी? अवधी। है ना? पद्मावत किस प्रकार का काव्य खंड है? तो प्रेम, जो प्रेमा, सॉरी क्या है, प्रेमाख्यानक काव्य है। कैसा है जी? प्रेमाख्यानक काव्य। पद्मावत में रत्नसेन किस स्थान के राजा थे? तो चित्तौड़गढ़। कहां के दिए थे? चित्तौड़गढ़ के ये थे। समझे? तो इसको आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। पद्मावत कहां के राजकुमारी थी? पद्मावती सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। है ना? इनको कैसे, हाँ
सिंहल सिंहल सिंगल ना, सिंगल तुम है, हम भी सिंगले हैं, है ना। ठीक। लेकिन आकाश सिंगल नहीं है, ठीक ना। आकाश की बातें दोसर है, ठीक। अरे तो आकाश सिंगल है, आकाश में ढेर माने तारा है तो नहीं सिंगल है वो। सूरज है, सिंगल है वो, कहाँ सिंगल है, ठीक। देखो ए, पद्मावत किस कहानी में तीसरा प्रमुख पात्र है? एक में कौन तीसरा है जी? तो अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी। जैसी किस काव्य परंपरा के काव्य थे, मतलब कवि थे, बताओ यहाँ पर जी। तो यहाँ पे प्रेमा खयानक भी। जैसी के काव्य में मुख्य रूप से किसका प्रभाव है जी? तो सूफी मत का, किसका था जी? सूफी मत, है ना। जैसी किस रचना, सॉरी, जैसी की रचनाएं किस शैली में लिखी मतलब है? तो क्या है जी यहाँ पे? छंदोबद्ध, किसके रूप में है जी? छंदोबद्ध। अखरा, क्या है जी? अखरावट किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के, किसका है जी? मलिक मोहम्मद जायसी। संध्या तो दिक्कत है। जायसी के व्यक्तित्व की विशेषता क्या कहती है? यहाँ पर देखो, मृदुभाषी और संत स्वभाव, है ना। एक नंबर भुला गए, कुछ ही नंबर तो छोटी ऋतु नाम है, ठीक। अतोर छोटी खुशबू, अतोर सलोनी ना, तो नाम नहीं याद है, इसका नाम ही हमको याद नहीं है कि कालीचरण है, ठीक। जैसे किस कारण रूपहीन हो गए थे? अरे पूरा पढ़े दो पहले, ठीक ना। चेचक के कारण, मुहुआ पर ढेर माने चेचक हो गई हल, है ना, ओकरे कारण बेचारे का हो गए थे जी? मर नहीं गए थे, पूरा कुरूप हो गए थे, समझे। जैसी बचपन में कैसे जीवन बिताए हैं जी? साधु और फकीरों के साथ में बेचारे बिताए हैं, है ना, ठीक। पद्मावत का मूल भाव क्या है जी? प्रेम के पेड़। जैसी के अनुसार क्या अस्थाई रहता है? यश और कीर्ति, है ना। क्या बताओ, कोई यश कमा लेता है, क्या वो यश किसी को खरीद सकता है या बेच सकता है? कुछ नहीं, ठीक। शांत रहो। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, है ना। यह जो देखो, यह कवि किसकी ओर से संकेत करते हैं जी? हाँ, जैसी जो है वो लिखते हैं। एक नयन, है ना, का अर्थ क्या है जी? एक आंख से अंधा, है ना। कवि ने अपने दोस्त को किससे तुलना किया था जी? चंद्रमा से, है ना। कहे थे कि जैसे चंद्रमा लोगों को प्रकाश देता है, और जैसे चंद्रमा जितना सुंदर है, उसी प्रकार हम भी सुंदर हैं और लोगों को क्या करते हैं जी? ज्ञान का प्रकाश देते हैं। लेकिन चंद्रमा में भी कुछ दोष है, कुछ ओकरा में क्या है जी? क्या उसको बोलते हैं, दाग है। वैसे ही मेरे में भी दाग है ना। मेरे में नहीं, उनके में, ठीक ना। चांद में कलंक होने के बावजूद वह क्या करता था? प्रकाश देता है ना जी। छोटी, प्रकाश देता ना है। कौन देता है प्रकाश? चांद कि चंद्रमा कि चंदा मामू? तो हम चंदा मामू जाना है। ए, जग सुझा एक ही नैना, कि मतलब का अर्थ क्या है जी? एक आंख से पूरी दुनिया को देखना। छठी, एक आंख से दुनिया को देख लेगी? नहीं ना। अब तेरे पास चार चार आंख होने वाला है। यहाँ पर बौ नहीं है, जौ। जौ लही अंबही डाभ न होई, है ना। क्या मतलब, क्या मतलब इसका तात्पर्य है जी? देखो यहाँ पे,
बोल रहा है कि आम पेड़ मतलब सूख जाता है, आम में खुशबू नहीं आता है, कच्चे आम में रस नहीं आता है, या पेड़ नहीं उगता है। तो देखो यहाँ पे मान लो कि अगर यहाँ पे डाब अगर नहीं होगा तब तक आम में खुशबू नहीं आएगी। समझी खुशबू है? नहीं मानना नहीं, बातें वो यही है। ठीक है, जैसे मैं क्या है जी यहाँ पे, जैसे में आम में डाब नहीं आएगा या मंजरी नहीं लगेगा तब तक होगा सुगंध आ पाएगा, वही बात है। समझी खुशबू? ए बैली कौन काय कह रहा है जी? ओका से मत कहो, अब से कहो खाली। समुद्र देखो, समुद्र पानी जो खारा से क्या मतलब संकेत है जी? खारापन भी उसकी विशेषता है। ए शांत रहो ना। आज बिक के तोरा के मारब ना कि तो 5 दिन ना बोलबे, बैल कहीं के। कवि के अनुसार सोना कब तक सोना नहीं बनता जी? जब तक आग में तपते नहीं, है ना? जब तक आग में नहीं सोना तपेगा वो सोना का रूप अच्छा से नहीं ले पाता है। सुका बैन जस दर्पण में, दर्पण का अर्थ क्या है जी? हाँ ऐनक होता है, आईना थोड़ी होता है ऐनक। प्रेम पीर का अर्थ क्या है जी? प्रेम का दुख या पीड़ा। कवि ने अपनी रचना को किससे जोड़ा है? बता जी। रक्त से, रक्त के लय से जोड़ा है। किससे जोड़ा है जी? रक्त के लय से, है ना? गाढ़ी प्रीति नैन जल में का भाव क्या है जी? प्रेम आंसुओं से भरा होता है। जो भी प्रेम करता है उसको क्या मिलता है जी? दुख मिलता है, दर्द मिलता है, उसके आंखों से नीर बहती है ना? यानी उसके आंखों से आंसू चलती है, क्योंकि जो सच्चा प्रेम करता है वो हमेशा रात के अपने अपने रोता है और फिर बोलता है कि आई भर आया। ठीक, समझे? अब देखो यहाँ पे कहा सो रत्न सेनी अस राजा में क्या मतलब बताया गया है? बोल रहा न है कि राजा बहुत शक्तिशाली है जी? नहीं। राजा जीवित है? नहीं। राजा वापस आया? नहीं। मतलब अब कोई नहीं है। कहने का मतलब है कि वो राजा रत्नसेन जो था, है ना, या जो अलाउद्दीन खिलजी जो था, या पद्मावती जो थी, वो सब अब नहीं रही। सिर्फ उसकी क्या है जी अब कहानी। फूल फूल मरे पर पे मरे नवासु का क्या है जी? फूल खत्म हो जाएगा, फूल जो है टूट के बिखर जाएगा, है ना? जैसे में शीशा बिखर जाता है, ठीक है? उसी प्रकार से देखो यहाँ पे फूल क्या हो जाएगा जी? खत्म हो जाएगा, ठीक ना? मर जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, लेकिन उसका सुगंध नहीं सूखता है। समझे जी? समझा? आकाश है जैसे में जैसे में आकाश है ना? जो यह पढ़े कहानी का क्या अर्थ है जी? कहता है जो पढ़ेगा वही अस पाएगा। जाय देखो यहाँ पे जायसी किस शाखा के शाखा के कवि हैं? तब प्रेम मार्गी, है ना? इनमें से प्रेम की पीर के कवि हैं कौन है जी? जायसी। लगभग 1 से आ रहा होगा, 35-36 से 1, है ना? करबक किनकी रचना है जी? मलिक मोहम्मद जायसी। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। जायसी की रचना क्या है जी? करबक। मारेंगे तो झापड़ से, बैल कहीं के। चित्रलेखा किस कवि की रचना है जी? तो जायसी के, है ना? मलिक मोहम्मद जायसी।
जायसी किस भाषा के कवि थे? अवधि, है ना। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? जायस में। कहाँ पे? अमेठी। कनियों का अर्थ क्या है जी यहाँ पे? कनियों का अर्थ क्या है? ऐ बधू। क्या? तो बधू तो बोल रहे हैं हम, तो आप कुछ मारे हैं। कनियों का हाथ ना बधू होगा। आए। हाथ होगा कि बधू? बी, खुशबू वाला। हो गया ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे? तो चलिए, चलिए आप सब लोग अपना अपना वहां पे नंबर वहां पे क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, और लिख के क्या कर दीजिए, हमको दे दीजिए, ठीक है।